बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं या आप छुट्टी पर मौजूद हैं तो एक मसला जो हमेशा गैर मुल्कियों के साथ रहा है और है वो ये है कि आपकी सिम बंद हो जाती है छुट्टी के दौरान। और स्पेशली जो छुट्टी लोग 3 महीना से ज़्यादा छुट्टी जाते हैं और इस वक्त कोरोना की वजह से जो लोग अपने मुल्क में रह गए हैं वो वापस नहीं आ सके, अब उनकी सिम क्या होगी। सिम को बचाने का तरीका क्या है कि आप अपनी सिम को बचा कैसे सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वजूहात क्या हैं कि आपकी सिम बंद हो जाती है और कितनी देर तक उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सिम को 3 महीना के लिए लगातार इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल से मुराद ये नहीं कि आपके मोबाइल में लगी हुई सिम नहीं है आपने बाहर निकाल के रखी है। इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि आप अपनी सिम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी सिम से कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। जैसे कहते हैं इस्तेमाल करना, मोबाइल में लगा के रखना सिम इस्तेमाल करने में नहीं आता। अगर आपने 3 महीना के अंदर अपनी सिम से एक भी बार आपने कॉल नहीं की या फिर एक भी बार आपने मैसेज नहीं किया तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। इसके अलावा जब आपकी सिम आप सऊदी अरेबिया से जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रोमिंग होती है वो एक्टिव होती है। वहाँ पे जाके जो ही आप पहुँचते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि वेलकम टू पाकिस्तान, और वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर, सऊदी एम्बेसी का नंबर आपको मैसेजेस में आ जाता है कि आप पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप ये पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर है उसे कांटेक्ट करें, या सऊदी एम्बेसी का नंबर है ये उसे कांटेक्ट करें। ये असल में हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है कि जब वो इसलिए आपको देते हैं कि एक उनका अपना रेजिडेंट जो है उनका जो शहरी है वो दूसरे मुल्क में जाता है तो उसे फैसिलिटेट करने के लिए फौरी तौर पर वहाँ पर मैसेजेस आ जाते हैं कि आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं अगर इस मुल्क में आपको मुश्किलात पेश आती हैं। बहरहाल वहाँ पे पहुँचने के बाद आपकी रोमिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, लेकिन फिर भी एहतियात ये है कि अगर आप जा रही हैं सऊदी अरेबिया से छुट्टी पर तो जाने से पहले आप हेल्पलाइन पर कॉल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी रोमिंग ऑन कर लें। रोमिंग ऑन करवाने के कोई भी पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री आपकी रोमिंग ऑन होती है और वैसे भी ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप रोमिंग ऑन करवा लें। हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी रोमिंग आप ऑन करवा सकते हैं। जब वहाँ पे आपकी रोमिंग ऑन होती है तो तमाम मैसेजेस आपको आते रहते हैं। कॉल वहाँ पे अगर आप सुनेंगे तो आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप जैन की सिम इस्तेमाल कर रही हैं तो आपकी जैन में अगर 15-20 रियाल हैं तो आपको दुनिया भर से कहीं से भी, सऊदी अरेबिया में बैठा बंदा भी आपको कॉल कर सकता है। वो आपको कॉल करेगा, आप उसकी कॉल तो सुन पाएंगे लेकिन आपका बैलेंस भी कटेगा। जितना पाकिस्तान का रेट सऊदी अरेबिया से या इंडिया का रेट सऊदी अरेबिया से पड़ता है, मसलन 65 हलाला रेट पड़ता है 1 मिनट कॉल का अगर सऊदी अरेबिया से, तो फिर आपके भी 65 हलाले कटेंगे और सऊदी अरेबिया से जो आपको कॉल कर रहा है उसको लोकल कॉल पड़ेगी, लेकिन इसमें आपका नुकसान होता है कॉल सुनने का ज़्यादा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने स्टे करना है तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा कॉल या मैसेज तो आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी सिम एक्टिव रहे। अब मसला ये पेश आ जाता है कि आपके पास बैलेंस नहीं होता। अगर बैलेंस आपके पास नहीं है तो फिर आप वहाँ पर रह के आप कार्ड लोड कर सकते हैं। सेम वही तरीका जो आप सऊदी अरेबिया में रह के बैठ के आप कॉल जो कार्ड करते हैं, लोड करते हैं, चार्ज करते हैं, सेम वही कोड, यानी मैं मिसाल देता हूँ जैन की *141* जो आपका जो वाउचर का नंबर होता है, जो कार्ड का नंबर ऐश दबा के आप चार्ज कर लेते हैं। वहाँ पे अपने मुल्क में बैठ के भी आप सेम उसी तरीके से उस कार्ड को चार्ज करेंगे, आपका कार्ड चार्ज हो जाएगा, आपके मोबाइल में बैलेंस आ जाएगा। आप सिर्फ एक मैसेज उससे कर दें अगर किसी भी नंबर पे, चाहे वो अपने मुल्क के लोकल किसी नंबर पे या सऊदी अरेबिया में किसी दोस्त अहबाब को आप एक मैसेज कर दें या चंद सेकंड की एक कॉल कर लें तो आपको 3 महीने आपके जो सिम होती है उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है अगर आप उससे कॉल या मैसेज करेंगे। अगर कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, आप कार्ड लोड कर देंगे तो उससे आपकी सिम की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। अगर 3 महीने के अंदर आपकी सिम बंद हो गई, यानी 3 महीने का टाइम गुजर गया, आपने उसमें कार्ड लोड नहीं किया या फिर आपकी एक सिम बंद हो गई, वो सिम आपकी बंद नहीं होती, वो 3 महीने के बाद आपकी आउट गोइंग बंद हो जाती है, उससे आप कॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट 3 महीने आपको मिल जाते हैं जिनमें आप कॉल सुन सकते हैं। यानी अगर आप 4 महीने के बाद सऊदी अरेबिया में वापस आ गए हैं तो आपको कॉल उस नंबर पे आएगी तो सही, आप रिसीव तो कर पाएंगे, लेकिन आप उससे कॉल कर नहीं सकेंगे किसी को। उसका फिर क्या होगा कि 2 महीने तक मजीद, यानी टोटल 3 महीने आपको पहले मिलता है टाइम,
उसके बाद 3 महीने आपको इनकमिंग यानी कॉल सुनने की इजाज़त होती है और 3 महीने के बाद आपकी वो सिम बंद हो जाती है। उसके बाद वो आपकी सिम एक्टिव ही नहीं होती। कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि अगर 3 महीने के बाद मेरी सिम बंद हो गई और उसकी आउट गोइंग बंद हुई है, इनकमिंग बंद नहीं हुई, तो मैं सऊदी अरबिया जाके वहाँ पे जो भी आपकी सिम है, STC की है, ज़ैन की है, मोबाइल की है, जो भी है, वहाँ पे जाके मैं उनके ऑफिस में एक्टिवेट करवा लूँगा दोबारा से, तो वो आपकी सिम एक्टिवेट नहीं होती। एक दफ़ा अगर सिम आपकी बंद हो गई 3 महीने के बाद, तो वो आपकी सिम दोबारा एक्टिवेट नहीं होती, आपको नया नंबर ही लेना पड़ता है। और फिर और क्या होता है कि जो आपकी सिम वो आपके नाम पे ही रहती है, सिर्फ आपको उसके बदले में नई सिम नहीं मिलती या वो एक्सटेंड नहीं होती। तो जब आप नई सिम लेते हैं तो पहले वाली सिम आपको बंद करवाना पड़ती है। अब पहले वाली सिम जब आप बंद करवाते हैं तो फिर आपको 32 रियाल पे करना पड़ते हैं। 32 रियाल पे करेंगे, आप अपने नाम से वो सिम कटवाएंगे और फिर आप अपने लिए नई सिम इशू करवाएंगे। तो अपनी सिम बचाने का ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप अपने पास कार्ड रखें, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 15-15 रियाल के, 20-20 रियाल के 2 कार्ड अपने पास रखें जाते हुए। या फिर ऐसा है कि मुझे नहीं कहना यार, किसी दोस्त है किसी से कह देना, रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे एक कार्ड भेजिए, वहाँ पे बैठ के अपने मोबाइल पे कार्ड चार्ज कर लें, उससे एक मैसेज या कॉल कर लें, आपकी सिम मज़ीद 3 महीने के लिए वैलिड हो जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।